एक फिश जो सेटिंग सन, सेटिंग मतलब जो समझ जाओ, उसको किस डायरेक्शन में देखेगा? डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच अ फिश अंडर वाटर सीज द सेटिंग सन। सन सेट हो रहा है, सन सेट हो रहा है क्योंकि आपको पता है, देखो आप इसको हॉराइजन मान के चलो यार, समझ के इस लेवल से नीचे आ गया सन को क्या ही दिखाई देगा। तो इस टाइम ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर फिश है, ध्यान से देखना प्लीज। अगर यहाँ पर फिश है और वो फिश सन से रेज आ रही है, ध्यान से सुनना, सन से रेज आई, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये बन गया आपका नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट हो गई ऐसे। तो ये सेटिंग सन है, ठीक है। ये कौन देख रहा है? फिश देख रही है सन। एक ही बात है ना, देखो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, समझ में ना, उल्टा भी कर सकते हो, बट आप ऐसे समझो, यहाँ पर जब वो यहाँ होगा तो अगर फिश को उसको देखना है, ठीक है, तो उसको कब देखना पड़ेगा? जब उसको क्या हो रहा हो भाई, क्रिटिकल एंगल बनेगा। क्या बन रहा हो? क्रिटिकल। बस अब आपसे उसने क्या पूछा बताओ? उसने कहा डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच अ फिश अंडर वाटर सीज द सेटिंग सन। भैया वो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल। क्या होगा? समझ नहीं बात? तो उसको सनसेट जब भी होता हुआ दिखाई देगा ना, फिश को सनसेट होता हुआ दिखाई देगा तो क्रिटिकल एंगल दिखेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अरे लाला, यहाँ अगर सन आ गया तो यहाँ से रे ऑफ रिफ्रैक्टिंग रेज वहां तभी पहुंचेगी ना जब सन होगा। तो वो कौन सा केस होगा? जब लाइट रे क्या हो रही होगी, क्रिटिकल एंगल पे जा रही होगी। तो क्रिटिकल एंगल आपने निकालना, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे बताओ? 1/1.33 कर देना भाई, साइन आईसी आ जाएगा तुम्हारा। कितना आ जाएगा ये? 1.33 क्या होता है? तो आईसी की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स। ठीक है, अब सुनो इधर, अरे बेटा इसको आप वर्टिकल के साथ देना ना, एक ही ये भी तो आप ले सकते हो कि भाई विद वर्टिकल, जितने एंगल पे वर्टिकल के साथ वो देखो। बात समझ में? साइन इनवर्स ऑफ 3 बने, टाइम में भी ले सकते हो। ठीक, समझ में आया? ज्यादा मुश्किल नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, सवाल आगे बहुत सारा, ठीक है ना। तो ये एक डायग्राम के साथ आ जाता है पेपर में बनाने के लिए, आप बना के देखो। चलिए अगला सवाल फटाफट करके दिखा, जल्दी करें फटाफट जल्दी से। आगे पीडीएफ लगेगी बेटा घर पे, बेवकूफ नहीं है जो 2-2.5 घंटे का लेक्चर लेंगे आपका। पीडीएफ नहीं लगी तो फिर बताएंगे आपको तभी तबियत से। जल्दी करें फटाफट, जल्दी टाइम ना खराब करें। ठीक है, शांति को आंसर ढक के शांति से बैठे। स्वागत करना है कुछ बच्चों का। मेरे बच्चे मेरे मेहनती, घर से पढ़ के आते हैं। जल्दी हो गया। मानसी जल्दी करना यार। कितना हो गया?
छोड़ दो, इधर देखो, द मोमेंट बोल दो ना, छोड़ दो बेटा, ऊपर देखा करो। देखो सिंपल था, कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए अंधे हो गया, तुम्हें दिख नहीं रहा, ये आईसी है तो ये भी आईसी है, और ये 3 है और ये 4 है। हाँ, अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये क्या होगा, 5। ये कितना हुआ भाई, 5 हुआ। अब चुपचाप निकाल लो साइन आईसी, साइन ऑफ आईसी, साइन ऑफ आईसी आ गया। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, और ये किसके इक्वल हो गया, 1/n। n की वैल्यू आ गई 5/3, और n होता है c/v, तो v आ गया 3/5c, 3/5c। इसका सही है, सही है ना, जल्दी वैल्यू डाल रहे हैं, थोड़ा तमीज से करो, जल्दी से। अगला सवाल आ गया, कैलकुलेट करने का। हाँ चलिए करिए, फटाफट जल्दी करिए अगला सवाल। हो गया जी, किसका हो गया, तेज, थोड़ा तेज, कमान। एक्टिव मोड में क्यों नहीं हो यार, क्या आंसर है, 45 आया है, सीखे। जशनका जी इधर उधर ना देखो, इसको बोलो, आप दूसरों का देख के क्या फायदा, फोकस नहीं आ रहा, भाड़ में जाए, कोशिश तो करता रहे, गंदी आदत पाल ली है देखने की, नहीं होगा यार, समझा रहा हूं ना, कोई बात नहीं हो रहा तो सीख के जाए यहाँ से, दूर से आजा, बोलता हूँ तेरे को, दूर से आता तेरे को तो ध्यान देना चाहिए। चलो भैया अब चला ऊपर, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। ग्लास एयर इंटरफेस, if a ray of light which is incident in air, okay, on the glass surface is deviated through 15 degree when angle of incidence is 45 degree। तो क्या कह रहा है देखो, कि जो लाइट है ना, when a ray of light which is incident in air on the glass surface, लाइट कैसे आ रही है, एयर से, कितने एंगल पे आ रही है, हाँ ठीक, डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। अब आप सोचो, अगर मुझे इसको डेविएट करना, क्या करना है, डेविएट, इसको जाना तो ऐसे चाहिए, बट क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही है तो 15 से डेविएट हुई, 15 से डेविएट हुई तो ऐसे गई, ये 15 तो ये 30, अब ये 45 है, ये 30 है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आ गया जी, फॉर्मूला आपको पता है, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको, ठीक है, sin 45 into 1, आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, इक्वल्स टू ng into sin 30, ठीक है, तो ng की वैल्यू कितनी आ गई आपकी भाई, sin 45 by sin 30,
साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, 2 से √2 कट के क्या आ गया NG आ गया। अब जो NG आया है, NG आ गया ना, तो आपको याद होगा साइन IC क्या होता है 1/NG। ये तो चल ही रहा है, IC की वैल्यू आ गई क्या 45 तो सही आ रहा है। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होगा 45। समझ में आई बात 45 यहाँ टेंशन एरर नहीं। क्लैरिटी है किस किस का यही था, समझदार हो भाई। लेकिन जिनका नहीं है और यहाँ तक सोच नहीं पा रहे, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को पुश करो। आ रहे हो, कर रहे हो, बढ़िया, अच्छा समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ये समझ किस किस को आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आना जरूरी है भाई। चलिए फटाफट लगाए, बहुत हल्के सवाल नहीं है करो, लेकिन हर एक सवाल मैटर करता है बेटा। कई बार बच्चे बहुत हल्के सवाल में होने लग जाते हैं, सारे मुश्किल सवाल बनाया पेपर में, ये नहीं बनाता। इसलिए इज्जत करें, क्वेश्चन करें। नीचे समझ में आ रहे क्वेश्चन? गुड, चलिए जल्दी हो गया। चले आगे। अरे ऑफ लाइट passes from glass to water, मतलब डेंसर से इधर जा रहा है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल है? कौन तो बैठा हुआ इसमें, किसका हो गया? मंच क्या आंसर आया? क्रिटिकल एंगल मांगा, साइन इनवर्स ऑफ, यही है ना 9/8 उल्टा नहीं लिया भैया। सबसे पहले तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, साइन IC = 1/NGW करना था। तो साइन IC NGW का मतलब पता होना चाहिए आपको, NG/NW पता है ना? नहीं पता तो भैया बाहर चलो, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा कुछ दूसरा कुछ देखो। 8/9, तो IC की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 8/9। मानसी जी कभी कब सही बोलना शुरू करेंगी? अगले जन्म जिंदा हो गया भैया, कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ से सुन लो, एक ये सवाल मैं समझा रहा हूँ, एक सुन लो और अब आ रहा हूँ तुम्हारे बीच में, ठीक है? और फिर बताओ। एक हो गया, उसके बाद ये भी चलो तुम ही कर लोगे, आसान ये भी ठीक है। ये एक वो, एक ये समझाओ, 2 सवाल करा, ये सारे तुम्हारे। चलिए देखो, फोकस। अगर ये नहीं आया समझ, आगे एक भी सवाल समझ नहीं आने वाला, इसलिए रिक्वेस्ट। तो फिगर में कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, वो फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस AB, तो नॉर्मली फॉल कर रहा है। अरे नॉर्मली का मतलब होता है कि लाइट अगर घुसी है तो सीधा वहां पहुंचे। नॉर्मली, जब भी नॉर्मली आया सरफेस पे नॉर्मल सीधा भेज दो लाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अब इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म बता देता हूं आपको, ये रिफ्रैक्टिव एंगल 60 होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कितना होता है? 60। ठीक है भैया, सिंपल। तो आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये 60, ये कितना है? 60। बहुत ध्यान से सुनना कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा बेटा आपको? 3/2, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2।
और बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/2। 3/2 समझ गए ना, ग्लास का 3/2 और बाहर जो वाटर है उसका 4/2। Will this ray suffer total internal reflection on striking the base AC? Justify your answer। अब कैसे आंसर करना होता है ये सुनो। सबसे पहले तेरे हाथ में क्या है, दोनों चीजें। हर सवाल में जब भी ऐसा सवाल आए ना, तूने पहले फाइंड करना क्रिटिकल। क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल। और क्रिटिकल एंगल फाइंड कर। क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के बाद तुझे कई बार देखो पता है क्या होता है, बच्चों को एंगल्स की समझ इतनी अच्छी होती नहीं, तो कंपैरिजन नहीं कर पाते कौन बड़ा। आप अगर कंपैरिजन नहीं कर पाते हो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में करना है। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे? किसी भी सरफेस का अगर आपको क्रिटिकल एंगल चाहिए तो साइन IC या साइन C ले लेता हूँ। साइन C का फॉर्मूला क्या? 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू, बात समझ में आई नहीं? तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और नीचे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? प्रिज्म का कितना? कितना आ गया? 8/9 आ गया आपका साइन C। रख दिया 8/9 की वैल्यू कितनी है? 0.8 पक्का 88889। ठीक है, यहाँ लेकिन बहुत फर्क पड़ जाता है एक वैसे। ठीक है 88 है तो ठीक। अभी तो देखो यहाँ तक डन ना, कुछ गलती करी क्या मैंने? नहीं ना, मैंने सरफेस देखा, मैंने कहा भैया क्रिटिकल एंगल तेरा इतना होना चाहिए, साइन C की वैल्यू 0.89। अब मैं निकाल रहा हूँ अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मुझे पहले तो बनाना है नॉर्मल। मुझे पता है ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना है? 30। ये 30 है तो ये कितना है? 60। मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60। मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। ध्यान से सुनना, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन I और वो I कितना है? 60। तो ये कितना हो गया? साइन 60। साइन 60 कितना आया? √3/2। 1.73 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 0.86। 0.86। अब एक चीज सुन, क्रिटिकल एंगल है 0.89, क्रिटिकल एंगल का साइन 0.89 और जो तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? 0.86। TIR तब होता था जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो उसका साइन भी बड़ा होगा, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वहां तक 90 तक। तो अगर आप देखो, तो अगर आप C बढ़ा क्या कर रहे हो? C कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, साइन C की वैल्यू बड़ी आई, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बड़ी आई है और तेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या आ गई? छोटी। वो 0.89 है, 0.86 है। तो क्या हुआ? TIR नहीं होगा। TIR तब होगा जब तेरा साइन I, याद रखियो, जब तेरा साइन I साइन C से बड़ा होगा, तेरा साइन I साइन C से बड़ा होगा तब TIR होगा। लेकिन तेरा साइन I तो साइन C से छोटा आ गया। साइन I की वैल्यू है 0.865, साइन C की वैल्यू है 0.89। इसका मतलब दिस रे विल नॉट सफर TIR। किसको समझ में आया? बेटे मैं बता रहा हूँ, ये सवाल ना फ्यूचर है, अभी आप याद रखना, पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे बनेंगे आपके। इस साल जब आप पेपर दे दोगे ऐसा ही एक सवाल पकड़ा जाएगा, तो बहुत एवरेज क्वेश्चन है, बहुत एवरेज। चलिए कर लेंगे इसको, पढ़े इसको। पढ़े 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 जल्दी। किसका हो गया भाई बताओ? क्या कर रहे हो? हाँ बस यही है, टैंक ये ना, फिश एरी। वो कह रहा है the refractive index of water is less, obtain the value of the semi vertical angle of the cone, semi vertical angle of the cone with which the entire outside view would be confined for a fish under water। तो यार फिश को ना सिर्फ ये वाला व्यू मिलेगा अगर फिश यहाँ पर, ये वाला। आई बात समझ? तुम्हें पता है ना फिश को इधर का नहीं दिखेगा बाहर का, क्योंकि लाइट क्या हो रही है? TIR मारनी, लाइट TIR मारनी तो आएगी भी नहीं ना।
तो ये है उसका व्यू बेचारी का, इसको इस व्यू में दिखाई देगा। अब इस व्यू में दिखाई देगा तो वो कह रहा है कि भाई इसका सेमी वर्टिकल एंगल मांग, आईसी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? आईसी। अब डायरेक्ट पता है ना आईसी होता है ये, नहीं पता तो सीधा साइन आईसी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन आईसी 1/n जो भी है तुम्हारा। तो साइन आईसी आ गया तुम्हारा 3/4, पता है ना 3/4 कैसे? 1/4/3। आईसी की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स ऑफ 3/4। बस यही छोड़ देना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना। ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट डायग्राम में यही डायग्राम बना के आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तुमने खुद से करना है, ठीक है, अभी नहीं करेंगे, घर पे करेंगे। पहला वाला करना है जल्दी से, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में करेंगे इसको। बोलना नहीं है आंसर, उस बच्चों के कान तेज होते हैं। कॉन्फिडेंस सवालों से ही आता है, बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया जनाब, हो गया जनाब, जनाब क्या बोलते हैं? हो गया सर। ओके, किस किसका हो गया? क्या है आंसर? तो सिंपल है, क्या कह रहे थे? देखो कह रहा है √2 से किस में जा रहा है? 1 में जा रहा है, so that it just graze along the surface of separation। graze along, समझ गए ना? graze along का मतलब है लाइट ऐसे गई, ऐसे और ऐसे चली गई। ऐसा तो तभी होता है जब IC और 90 हो, समझ गए ना? बोलो बोलो। और ये आपको कितना देर का? √2 और वो क्या देर का? 45 है, ठीक है, ये दोनों रीड कर दो, हो जाएगा। पढ़ लो तो याद जाए असाइनमेंट वाला दिन, सबको कंपाइल करके एक असाइनमेंट में डाल दो, मजा आ जाएगा। बंदा बाकी उससे एक वीडियो बनाई थी ऑप्टिक्स की, पहली वाली वीडियो। हो गया भैया? भैया छुट्टी मार लेते थे ना, तो उनके सब गुस्सा, काम सीखे थे भाई, मजाक। तुम्हारे नोन में है कोई तुम्हारा सिबलिंग विबलिंग जिसको पैसे तुम्हारी टाइपिंग वाइपिंग अच्छी कर दो? मैं एडिटिंग कर देता हूँ। कौन है? तू करेगा तो मुझे आएगा। सैलरी डिस्कस कर ले, तुम ही करोगे यार? हाँ सही है, एक घंटे के बाद हम अपनी जॉब रख लेते हैं, आप अपना हो जाएंगे ना? चलो फटाफट, पहला वाला जल्दी। ये जिसका गलत हुआ मेरे साथ खड़े रहना। पहले का आंसर नहीं देना, क्या हो गया? प्रूव कर देना। 90 कैसे प्रूव करते हैं? 60 आ रहा बेटे, फोर्थ करना ये मारो आदिका। गलती से भी गलती ना हो बेटा इस बार।
जाओ। गलती का कोई चांस नहीं है बेटा, पहले बता रहा हूँ। ओ भाई, नो डिस्कशन प्लीज। अपना आंसर लिख के रख दो, आंसर लिखो। ओके, 30 seconds more। वाले मिनी भारती बाजी खत्म हो गया। हाँ लेके चलिए ऊपर लेके आ रहा गलत है साइज मेरे सामने मेरा किस क्या हो गया? डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? अपना डायग्राम दो। अगर गलत हुआ ना मैं मार मार के ना बता रहा हूँ सुझा दूंगा पूरा हिस्सा तेरा। गलत बन गया तो ठीक है, रिफ्लेक्शन कर रहा है सही दोस्त बाहर का है। मैं थप्पड़ मारूंगा बता रहा हूँ, कहीं अपने आप को हीरो समझ रहे हो तुम सब। अगर डायरेक्शन गलत होगी ना खींच के चाटा मारूंगा, हिल जाओगे यहीं पे। बाजी एरो मारो वरना मैं मार दूंगा आपको। अब ये देख कहाँ जा रही है, दोनों सीधी निकलते हुए दिख रही है, कहीं तो डेविएट मारो ना। बनाता है ये है ना
देखो बेटा कलर नहीं करना। ये पीछे वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। समृद्धि जी सीखो वरना बाद में बहुत समस्या आ जाएगी आपके लिए। जो चेक करने दो। ठीक है गुड। ये स्टेटमेंट लिखी आपने, थोड़ा ढंग से बता दो ना स्टेटमेंट। ठीक है ढंग से देख। बढ़िया समझदार बाकी सब गलत बना लेफ्ट राइट पक्का गया। वैसे बताओ लेफ्ट राइट में किसको कंफ्यूजन होती है हमेशा? लेफ्ट राइट मतलब जैसे डायरेक्शन में बोल तो लेफ्ट और राइट बोल रहे हैं। क्या कर रही है उससे क्या पूछ रही है? डाले यार पापा को उठाने यार आप आ जाएंगे और भाई किसने बाहर निकाली? इतना आसान सवाल फिर भी हमारे बच्चे बवाल काट रहे हैं। इधर देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला था साइन ही निकालो। साइन ही होगा 1/n। n कितना देगा भाई 1.5 तो 1 by 1.5 तो ये हो गया 2/3। सही है साइन ही आ गया 2/3 और 2/3 कहीं ना कहीं 0.66 होता है। ठीक है अब आ जाओ किस पे क्रिटिकल एंगल पे। लाइट सीधी पहुंची यहाँ पे, लाइट पहुंची सीधी, कुछ लोग यहाँ पर भी ऐसे रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। सीधी पहुंची क्योंकि नॉर्मली आ रही थी। अब ये 60 है 90 है तो ये कितना है 30, ये 30 ये 90 तो ये 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 और मैंने गलत बनाया थोड़ा ऐसे में आ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 30 है तो sin I will be sin 30 which is 1/2.5। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रह गया, क्रिटिकल एंगल बड़ा या यार नहीं होगा। नहीं समझ में आती छोटी बातें आइए। तो आप क्या उल्टा सोच के बैठ गए थे? क्या गलती कर रहे थे? तो लाइट रे यहाँ से अब देखो अब अभी भी दिक्कत होती है भाई, यहाँ जाएगी मूर्ख तू डेंसर से रेयर जा रहा है। अवे जाना तेरा अगर नॉर्मल ऐसे है तो तू अवे जाना। सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, अवे जाना। कितना अवे जाना है नहीं जाना क्या पता। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसका डायग्राम ढंग से बनाएं थोड़ा बेटा, कई बार बच्चों ट्रेस करने के लिए तो बोलेगा आपको ट्रेस द रे ऑफ लाइट। ज़्यादा मस्ती होगी ना, फिर अभी अच्छा सवाल आएगा फिर चुप हो जाओगे। ये देखो ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट जब बोलेगा तो प्रॉपर बेटा आपको डायग्राम पेंसिल से सही में बना के आना पड़ेगा, सही में पेंसिल से। ठीक है और आपको दिखाना पड़ेगा पेंटिंग को। इसका अगला वाला इजी है। ये तीनों सवाल आसान है, एक बार पढ़ लो। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछो। पहला वाला डेरिवेशन है, रेडियस और एरिया वाला करा चुका। दूसरा वाला उसी का न्यूमेरिकल है और तीसरा वाला भी उसी का न्यूमेरिकल है। हुआ नहीं तो तोड़े जाओ, पढ़ लो, मौका दे रहा हूँ, पूछो अभी बता दूँ। अगर डाउट आ रहा है और पूछने का मन है तो पूछो और बता।
पहला वाला तो डेरिवेशन पूछने का मैंने पूछ लिया। कार्तिक के साथ आज को बैठा स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट कौन सी है ऐसा इंग्लिश में लेनिंगो और इसका लेनिंगो तो चैप्टर में है ना उसी हां अरे सब में ही होता है एक होता है पहले तेरा तो पहले पेपर इंग्लिश का था उस टाइम ना ट्रेंड था इंग्लिश का। अब ये फिजिक्स का ट्रेंड कर रहे हैं तो ना उस टाइम ट्रेंड था इंग्लिश का। पहले पेपर मेरा 20 नंबर का छूट गया था। ठीक है आज मैं ना कर रहा था सेक्शन ए 20 नंबर का होता है ना सेक्शन ए। मेरे टाइम पे 100 का था पेपर, अब तो 80 का है, पहले 100 का होता था। तो ना मैं सेक्शन ए कर रहा हूँ, मैंने सेक्शन का एक क्वेश्चन करना है। मेरा ना 12 नंबर का 12 नंबर का 18 नंबर का पेपर बचा हुआ। एक का 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन और एक का 8 नंबर की नोट मेकिंग। मैं नोट मेकिंग जस्ट शुरू करने वाला हूँ, टीचर आगे कह रही है लास्ट 5 मिनट्स। मैंने कहा छोड़ देता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। जल्दी से नोट मेकिंग तो वही होता है, फोटो जल्दी जल्दी उसी से उठा के लिखो, जल्दी जल्दी लिखा और कॉम्प्रिहेंशन फटाफट कोशिश करी करने की, लेकिन बहुत खराब। वो तो 20 नंबर मैंने काउंट ही नहीं किया। हाँ बहुत डिप्रेस हो गया था घर आके, लेकिन अगला पेपर फिजिक्स का था भैया, डिप्रेस होने का टाइम मिला। करा ले यार भैया, आ जाओ। किस किस से हो देंगे दोनों हाथ तो खड़े करवा लूं, करिए जो है क्या? एक अंकल ठीक है ना? बात नहीं बॉयज, ये है फिगर जल्दी आती कंडीशन ऑफ थीटा पूछा है ना? हाँ लाइट ऐसे कुछ नहीं, चलिए आगे शुरू सीधी गई। जितने क्वेश्चन कराए ना उनमें से पहला ठीक था सब बनना चाहिए। कम गर्ल्स जल्दी ट्राई करो, कोई बात नहीं, लगाओ जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है वही लगाओगे, उसी को लगाओ और सॉल्व करो, गारंटीड होगा। देखना कोई अटकेगा नहीं, देखना सब कर लेंगे जल्दी जल्दी, बस फटाफट लगाओ। नो डिस्कशंस प्लीज, कम ऑन, करोगे। आपको पता है सिर्फ PIR लग रहा है और कुछ नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत मैथ्स है, कर लोगे यार। तो हो गया ना, कर ले जल्दी। चल हमारे शुरू तो कर, कुछ तो लिख साइन ऐसी 1 बाय n वो तो आगे जल्दी।
क्या होगी दृष्टि परेशान लग रही है, जल्दी कर। ग्रीन हो नहीं, ये तो आता होगा बेटा। हो गया, किस किस का हो गया वाला? कम ना भाई, बहुत कम। क्या है दृष्टि? क्या है आप बताओ? ये भी गलत था। 90 minus 1/1 ठीक है। बाय बाय ठीक है। cos inverse 1 by म्यू थोड़ी है, 1 by। चलिए अब एकदम शांत, अब एकदम शांत। देखो बेटा, ये एक अच्छा सवाल है और मैं आपको कहीं बताऊं तो ये जो लेवल का सवाल आता है ना बोर्ड में, उसका ये एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, अगर ये नहीं हुआ ना तो अब बस आप अपना बैक ना एकदम मजबूत रखो, वरना टूटने वाली है। ये सवाल ऐसे बहुत सारे, देखो सैंपल पेपर 15 में आया हुआ भाई। अब सीबीएसई को क्रिएट करने में ऐसे सवाल बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ऐसे बहुत शांति से सुनो, मैं जल्दी में भी नहीं करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी है देखो, मैं बहुत आराम से समझा दूंगा, आप बहुत आराम से समझिए क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे सवाल। राइट एंगल प्रिज्म समझ गए, and made from a material of refractive index mu, इसका refractive index mu देंगे। is kept in air, ray PQ is incident, ये PQ ray है जो इंसिडेंट हुआ इस पे, normally on the side AB of prism as shown, find in terms of mu, मतलब मुझे बता रखा है कि मुझे mu के टर्म्स में चाहिए जो चाहिए, the maximum value of theta, ये MCQ भी है, maximum value of theta up to which this incident ray necessarily undergoes total internal reflection at face AC, कि अगर ये TIR करेगी, क्या करेगी TIR, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? थीटा। बहुत आसान था, मैं सच कह रहा हूं, मजाक नहीं, बहुत आसान था। सबसे पहले TIR करेगी ना तो चुपचाप लिखना था sin I is greater than sin C। गलत लिखा मैंने? सोचो TIR के लिए तो कंडीशन यही होगी, sin I should be greater than sin C। ठीक है यहाँ पे कि sin I sin C से बड़ा होना चाहिए तभी TIR करेगी। अब आपको पता है कि ये जो, ध्यान से सुनना, sin C होता है क्योंकि उसने बोला है गेम में किसको लाना है, म्यू को। तो sin C क्या होता है बेटा आपका 1/, sin C क्या होता है 1/, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलोगे, ऐसे ही चलोगे ना, लिखोगे sin I greater than sin C, फिर sin I तो ऐसे एज इट इज sin C की जगह 1/n आ गया, n की जगह म्यू ले लो, म्यू गेम में आ गया। अब चाहिए I और थीटा इक्वेट करना था, खत्म क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे हमारा नॉर्मल, देखो ध्यान से देखो, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हुआ 90 बाय थीटा, ये 90 बाय थीटा, ये 90 तो ये क्या हुआ थीटा।
ये थीटा तो ये मतलब ये समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भाई 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा समझ में बात इज ग्रेटर देन 1 बाय साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा इज ग्रेटर देन 1 बाय cos थीटा इज cos थीटा इज ग्रेटर देन 1 बाय। क्लैरिटी है। कुछ जग मतलब से बुक ने इसका आंसर ये नहीं लिखा हुआ। बुक ने क्या करा बुक ने साइन उधर दी बुक ने साइन उधर दी। तो यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास 90 माइनस थीटा बचा। उधर क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय सही है। और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। अगर cos को इधर उधर करोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। cos को इधर उधर करने से इनइक्वालिटी समझ गए ना क्योंकि cos उल्टा है ना। थीटा बढ़ाओगे तो cos थीटा घटेगा थीटा बढ़ाओगे तो cos थीटा घटेगा। पता है ना cos 0 1 होता है cos 90 0। थीटा बढ़ाया तो cos की वैल्यू घटी। तो बच्चा गलती मारता है ये सवाल अगर आ जाता ना cos वाला तो गड़बड़ हो जाता। अब हो गया मुझे थीटा चाहिए थीटा उधर भी इसको इधर ले तो ध्यान से सुनना 90 जिसको मैं पाई बाय 2 ले लूं क्या ले लूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय न्यू ये किसके ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है लेस देन ये आनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी यही होगी मैक्सिमम कितनी होगी यही होगी। तो अगर आपसे मैक्सिमम पूछूंगा तो यही बोलोगे ना यार थीटा या तो इससे लेस देन होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय न्यू। जिन्होंने ये निकाला है ना उनको भी पेपर में नंबर मिलेगा ठीक है नंबर मिल जाएगा पूरा नंबर मिल जाएंगे। बट ये मजेदार है क्योंकि समझे थीटा cos थीटा। चलिए समझ गया क्या यही आ रहा है ना गुड। हाँ कौन सा वाला ये साइन इधर चला गया साइन इनवर्स बन गया इधर आ गया थीटा उधर चला गया। मैं कह रहा था अगर साइन जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ देख ऐसे था ऐसे ही है। cos जाता तो ये बन जाता cos अगर इधर उधर करोगे ना तो जब सवाल आएगा देखने के ना हाँ ये तो आंसर ही दे रखा है देख लिया तुमने देख लिया चलो क्या लेना है इसके पापा की कॉल आ रही है ठीक है यार जाओ यार तेरा तो मन हो रहा है। चलो ठीक है इस पेज तक प्रॉब्लम 11 बहुत सारे सवाल है छुट्टी मारो बस स्कूल की अगर कॉपी अंदर गई ना सबसे पहली चीज जाते ही नोट्स बनाने ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर डायमंड मिराज और टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म तो कर ही लिया इन तीनों के नोट्स बनाने पहले और उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए तुमने कर लिए मुझे पता है बट मैं जहां तक मार्क करके दे रहा हूँ ये दोबारा करने ये दोबारा ये सारे क्योंकि बीच में हमने क्वेश्चन छोड़े हैं ठीक है। मैं ये भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ एक आधे और डाल रहा हूँ ठीक है उसको करना है आपने। और ये के बाद खोल कर उसको चीटिंग करने बैठ गए मुझसे करना